मैं विपिन पांडे कैमरामैन विजय कुमार के साथ मऊगंज न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। कांग्रेस जिला अध्यक्ष का मऊगंज दौरा। आज 6 जुलाई को जिला अध्यक्ष त्रुगी नारायण शुक्ला भगत आज पहुंचे मऊगंज, जहां कोरोना महामारी आपदा के दौरान मऊगंज कस्बे में आकस्मिक मौतें हुई थीं। उन सभी के घर पहुंचे, जिसमें महरूम अब्दुल कयूम सिद्दीकी, सीताराम गुप्ता, विजेंद्र गुप्ता मऊगंज, विश्वजीत सिंह बराटा, उन सभी जनप्रिय मृतकों के घर पहुंचकर परिवारजनों से मुलाकात की और इस दुख की घड़ी में सहभागी हुए। इस बीच पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए राज्य सरकार पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा, डीजल और पेट्रोल की बेतहाशा बढ़ते दामों पर सरकार चुप्पी साधे हुए है। आम जनता पर वैक्सीन को लेकर जागरूकता न होने का आरोप लगाया गया, जबकि स्थिति यह है कि एक सेंटरों में हजारों लोग घर वापस हो रहे हैं और सरकार के पास वैक्सीन नहीं है। बिजली, सड़क, पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। कोई सुनने और समझने वाला नहीं है। जनप्रतिनिधि जवाबदेही से भागते नजर आ रहे हैं। आगामी समय में जनता एक सवालों का जवाब मांगेगी। सर, आज आप मऊगंज भ्रमण पे आए हैं, तो सर आपका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य तो हमारे साथी हैं, ये कांग्रेस के हमारे वरिष्ठ कांग्रेस से घराना है, इनके पिताजी ये इन लोगों का सभी लोग कम से कोरोना काल में अपने बीच से बिछड़ गए हैं। मऊगंज नहीं जिले के कोने कोने में जो भी अपने साथी बिछड़ रहे हैं, उनके साथ हर लोगों के साथ घर जा रहे हैं, उन्हें सांत्वना देने, ढाढ़स बढ़ाने कि हम सब लोग अपने परिवार के साथ। उद्देश्य हम लोगों का यही है। इस कोरोना काल में जितने लोगों की मृत्यु हुई है, तो ये देखा गया है मऊगंज में कि सत्ता पक्ष कम आए हैं, जो विपक्ष में है वो ज़्यादा आए हैं। सत्ता पक्ष तो देखिए बेसिकली मृत्यु को मृत्यु मान ही नहीं रहा है कि मृत्यु हुई है। आपने देखा होगा, हम लोगों ने कहा भी कि हमारे ज़िले में उस पीक सीजन में अप्रैल और मई में 2-3 हज़ार से ऊपर की मौतें हुई है, लेकिन उसको नहीं स्वीकार कर रहे हैं। मऊगंज में इतनी मौतें हुई हैं अभी, जैसे आपको ही मालूम सबको, लेकिन वो सरकारी आंकड़े में नहीं मान रहे हैं। पूरे रीवा जिले का एक दिन हम रिकॉर्ड देख रहे थे, हम लोगों को आया था भोपाल से 15 जून 23 मई तक, 1 अप्रैल और 23 मई तक कुछ 92 लोगों का पूरे रीवा जिला का उनने दिया था आंकड़ा 2 महीने का। तो वो तो उनका पूरा आंकड़ा फर्जी है, फर्जीगिरी है पूरी तरह से, पेपरबाजी है उनकी पूरी तरह से। और मृत्यु मान ही नहीं रहे तो किसी के घर जाएंगे क्या, और फिर उनको तकलीफ ही कहाँ आदमी से। सर, डीजल पेट्रोल की जो बेतहाशा वृद्धि हो रही है, जो विपक्ष है वो मजबूती से विरोध उसका दिख नहीं रहा प्रदेश में। कांग्रेस प्रदेश का पूरे देश में भी किया हम लोगों ने। वो नेशनल काल था जब हम लोगों ने पूरी तरह से 2-3 बार डीजल पेट्रोल पंप पे जाके हड़ताल किया, ज्ञापन किया हम लोगों ने पूरी तरह से मदद। आज भी हम लोगों की जो विंग हैं सब लोग दे रहे हैं, JNSI दे रही है, कई कांग्रेस दे रही है, कांग्रेस वाले भी दे रहे हैं कि भाई ज्ञापन दे रहे हैं। ज्ञापन तो सुनने के बाद विपक्ष की बात कोई सुनने को नहीं तैयार है। देखिए जो भी हिटलरशाही है, आज विपक्ष की बात सुन कौन रहा। अघोषित इमरजेंसी है, इमरजेंसी काल में अब लोग कहते थे इमरजेंसी का भी वो मना रहे थे कि कौन सा काल आप लोग पेपर में पढ़े, मैंने लिखे नहीं आप लोग कि भाजपा वाले अभी मना रहे थे कि भाई इमरजेंसी इस तारीख को लगी थी। काला अध्याय था हिंदुस्तान की, और इससे बड़ा काला अध्याय का कि 7 साल से अघोषित इमरजेंसी है, जहाँ संविधान उस समय तो सस्पेंड था। इस समय तो संविधान है ही नहीं है भारत देश में, क्योंकि संविधान है। बताइए, वैक्सीन में पहले दोष देते थे कि लोग जागरूक नहीं हैं, अब वैक्सीन ही नहीं है। अब वैक्सीन में हमारा ये निवेदन है आपसे कि आप सबको ध्यान होगा कि मार्च में ये कोरोना का टीका उत्सव चालू कर रहे थे। तमाम सरकारी एजेंसियां पैसा लगा के, माइक डी लगा के, भाई टीका उत्सव चालू है, तमाम भाजपा के लोग वहाँ बैठे हुए थे। जब पीक में आया कोरोना तो न इनके पास वैक्सीन रही, न इनके पास दवा रहा। अभी एक दिन 21 मई की बात है, कैसे महीना है, ये भी पूरे उसमें लगा रहे थे कि पूरा पहले से इनने रोक लिया, बात का भी रोक लिया। पूरी वैक्सीन 21 मई को कि हमने मध्य प्रदेश में 17 लाख टीके लगवा दिए। धन्यवाद शिवराज जी, एक
किलोमीटर के विज्ञापन निकाले थे मोदी जी और शिवराज सिंह कि धन्यवाद मोदी जी, धन्यवाद शिवराज जी। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि चाहे देश का इतिहास हो चाहे विश्व का इतिहास हो, धन्यवाद बाइडन ने नहीं लिखा, धन्यवाद रूस के राष्ट्रपति ने नहीं लिखा, जर्मनी के लोगों ने धन्यवाद नहीं लिखा, ना हमारे देश में ही कभी आज़ादी के बाद आज तक, ना आज़ादी के पहले वैक्सीनेशन का कभी पैसा नहीं लगा। वैक्सीनेशन हमेशा उसमें हुआ और बढ़िया तैयारी के साथ हुआ। आज टीकाकरण मुफ्त में होता था, लेकिन ये टीका देने के बाद टीका कुछ भी नहीं रहा। हम टीकाकरण में अपने बंगाल, लंका और बगल के रास्तों से भी कमज़ोर हैं, कमज़ोर स्थिति में खड़े हैं। और टीके की जो जिस तरह का प्रचार कर रहे हैं, आप देख लीजिए पूरे ज़िले में जितनी बड़ी लाइन लग रही 500 लोगों की, 50 लोगों को टीका नहीं मिल रहा। यहाँ के हमारे रीवा के सांसद हैं, गली गली घूम रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, नाटक कर रहे हैं कि आप वो करो, टीकाकरण कराओ, वैक्सीन लगवाओ। वैक्सीन तुम्हारे पास है नहीं है, इससे बेहतर ये है कि तुम वैक्सीन उपलब्ध करवाओ। तो वैक्सीन नहीं उपलब्ध करवा रहे हैं, तमाम पिपराही जड़कूड़े हर जगह जाके नाटक कर रहे हैं माइक लेके कि लोग माइक लगवाएं। तो मैं इन जनार्दन जी से, भाजपा के नेताओं से कहना चाहता हूँ, सांसद महोदय से, कि जो भी आप यहाँ भ्रष्टाचार मचाए हुए हैं, कथरी ओढ़ के जो घी पी ला गए अपना बच्चे जनाब भाजपा के लोग, वो बंद करा और लोगन का वैक्सीन दें, पूरी तैयारी करें। नहीं तीसर काल अमीन वाला है इनका, इनके वैज्ञानिकों के। आज गुड़ विधायक जी का एक ऑडियो वायरल हुआ है जी। एक आदमी ने फ़ोन किया कि वो बिजली नहीं है जी, तो उन्होंने तो बड़ा विचित्र बयान दिया। ये क्या दिया उन्होंने दिया है कि बिजली हम बनाते नहीं हैं, पावर हाउस मेरे यहाँ नहीं है, मुझे हटा दो। भाई देखिए, जनता से भाजपा के लोगों का कोई मतलब नहीं, कोई गुड़ विधायक भर का नहीं। आप पूरे देश को देखिए, पूरे देश के माने प्रधानमंत्री से लेके यहाँ मऊगंज के विधायक तक का देखिए, माने सब विधायक और सांसद की बात कर रहे हैं। इनका जनता से कोई लेना देना नहीं। इनको कैसे वोट दे देती है जनता, हम ये नहीं जानते। आम आदमी वोट देता है कि हमारा भाई, हाँ भाई, लेकिन उनको मिल गया। भाई इतना बताइए, 50 रुपए का डीजल पेट्रोल था तो कांग्रेस की सरकार गिरा दी इस देश की जनता ने, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में $120 पर बैरल था। आज 50 बैरल 60 बैरल में डीजल है, यहाँ 110 रुपये का पेट्रोल खरीद रहे हैं हम लोग। सबसे महंगा रीवा जिला में 101 रुपये में डीजल खरीद रहे हैं। और इनको भाजपा के लोगों को आय नहीं आ रही कि हमारे गरीब देश की जनता क्या कर रही है। हमारे देश की जनता इतना नहीं कि रोज़ वो उनकी नोटबंदी वाली 500 की नोट नहीं रखी है हमारे घर में, या कि आम जनमानस के घर में, कि रोज़ आप डीजल बढ़ाते चले जा रहे, रोज़ पेट्रोल बढ़ाते चले रहा। 101 रुपये का किसान हो, चाहे गरीब हो, चाहे दुकानदार हो, 100 रुपये का डीजल खरीदता है, 110 का पेट्रोल खरीदता। 300 रुपये किलो धान का बीज खरीद के डाल दिया खेत में। एक भी बिजली नहीं रहती है, वो बेचारे 300 रुपये किलो की धान बोया, रोपा लगाया, सब सूख रही खेत में, सब सूख गई, किसान तो खत्म हो गया पूरी तरह से। तो बिजली का कोई मतलब नहीं, इनका जनता से कोई मतलब नहीं। चाहे विधायक गुड़ के विधायक हो, चाहे मऊगंज के विधायक हो, चाहे रीवा के विधायक हो, इनका जो राज है, इनको जनता अपने से पता नहीं कहाँ से वोट मिल जाता है, जनता कैसे दे देती है हम लोग नहीं जानते। पत्रकार हैं आप लोग जानिए। हम लोग तो चुनाव लड़ते हैं, लड़ते लड़ते जीतता माने रहते हैं, रिजल्ट निकलता था हार जाते। ये स्थिति। मऊगंज न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन प्रेस करें ताकि हम मऊगंज की कोई भी न्यूज अपडेट करें उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। नमस्कार, धन्यवाद।